अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल ट्रेडिंग के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है बीटीसी किस वजह से लॉन्च किया गया, इसके बैक एंड में क्या रीज़न थी। और इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिस कॉन्सेप्ट को आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको 100 साल पुरानी के ऊपर लेके जाऊँगा। 100 साल पुराना जो तरीकाकार है ट्रेडिंग का, उसके ऊपर बताऊँगा, फिर स्टेप बाय स्टेप हम क्रिप्टो के ऊपर आएँगे। 100 साल पहले की जब अगर बात की जाए तो 100 साल पहले जब ट्रेडिंग की जाती थी, तो ट्रेडिंग के जब आप या कोई आम इंसान ट्रेड करता था, तो कुछ उस प्रोडक्ट लेनी है या देनी है, तो कुछ पैसों का लेन-देन नहीं होता था। उसके अंदर ये होता था कि अगर आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए या कुछ आपने उसके बदले में कुछ चीज़ चाहिए, जैसे गंदम लेनी है, तो गंदम के एवज़ में आपको कुछ देना पड़ता था, ना कि पैसा देना पड़ता था। अगर आपको गंदम चाहिए तो आपको या बकरी का दूध देना पड़ता था, या गाय की कोई चीज़ देनी पड़ती थी, या कोई इसके बदले में चावल देने पड़ते थे। उसके एवज़ में आपको कुछ न कुछ प्रोडक्ट अपने एक्सचेंज करनी होती थी। पुराने वक़्तों में ऐसे ट्रेड की जाती थी। ख़ासतौर से जब सिक्कों का दौर आया, सिक्कों चाँदी के सिक्के लॉन्च किए गए और सोने के सिक्के वग़ैरह आना स्टार्ट हुए, तो उसके अंदर ट्रेड करना स्टार्ट किया गया। आस्ता-आस्ता जब अंग्रेज़ों का दौर आया, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि एक पेपर करेंसी लॉन्च की। उसके ऊपर उसने कहा जितना भी गोल्ड आपके पास है वो हम हमें दो, हम आपको एक पेपर करेंसी के तौर पे आपको एक पेपर करेंसी देंगे, आप उसको यूज़ करो। उसकी वैल्यू ही पैसे की शक्ल में आप जो भी प्रोडक्ट आप बाय करोगे, उसकी एक वैल्यू होगी। तो लोगों ने कहा कि आम जो अवाम है, उन्होंने कहा ठीक है, ये सबसे बेहतर है, क्योंकि जब भी एक आम इंसान ट्रेड करता था, तो उसकी जो वैल्यू है वो स्टेबल नहीं थी। अगर कोई बंदा दूध लेने जा रहा है या कोई बकरी या गंदम ले रहा है, तो उसकी वैल्यू मर्ज करने में काफ़ी मसला आ रहा था। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि आप हमें मुकम्मल जो आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, वो हमें दो, हम आपको एक पेपर करेंसी लॉन्च करते हैं, उसके ऊपर आप ट्रेड करें और आप उससे जो भी चीज़ बाय करेंगे उसका इक्वली आप हिसाब-किताब रख सकते हैं। जब अंग्रेज़ों ने पेपर करेंसी लॉन्च की, तो काफ़ी पेपर करेंसी को माना गया और इसको एक यूज़ किया गया इसके ऊपर। उसके बाद ये हुआ कि जब कंट्रीज़ को अलग-अलग किया गया, तो हर मुल्क ने अपनी एक पेपर करेंसी बनाई। जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अंदर जो नोट है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में है। और अगर इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया के अंदर इंडियन रुपी में नोट इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करें, तो इसके ऊपर हम जब इसको यूज़ करते हैं, तो अगर हम किसी बंदे को आम कागज़ या कोई आम पेपर देते हैं, वो नहीं नहीं लेता। जबकि हम अगर पाकिस्तानी रुपीज़ या पाकिस्तानी पैसे किसी को देकर कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो वो बंदा उसके बदले हमें कोई प्रोडक्ट दे देता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि उसके ऊपर स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मोहर है और ये एक गारंटी है। जब बिटकॉइन लॉन्च 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च किया गया, तो इसके ऊपर एक सतोशी नाकामोटो एक ग्रुप था, उन्होंने एक लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यार क्यों ना हम बैंक क्यों इन्वॉल्व करते हैं, बैंक के अलावा हम खुद एक-दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। हालाँकि पाकिस्तान या ऑल टू वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ये होता है कि जब आप एक ट्रेड करते हैं, तो हमारे बीच में बैंक इन्वॉल्व होता है और बैंक के थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर हमने पैसे निकालने हैं, तो उसके अंदर भी बैंक इन्वॉल्व है। अगर हम बैंक से पैसे देने हैं, डिपॉज़िट करवाने हो या विथड्रॉ करवाने हो, तो इसके अंदर बैंक इन्वॉल्व होता है। अगर हम ट्रेडिंग करने जाते हैं, तो इसके अंदर भी बैंक इन्वॉल्व होता है। अगर सतोशी नाकामोटो ने ये कहा कि ये नामालूम ग्रुप है या नामालूम शख्स है, तो इसने ये कहा कि इसका वर्ज़न ये था कि क्यों ना हम एक ऐसी डिजिटल करेंसी लॉन्च करें, जिसके ऊपर ना तो थर्ड पार्टी का कोई ज़िक्र हो, जो हम फ़ीस बैंक को देते हैं, जो ट्रांज़ैक्शन के अंदर हमें कोई फ़ीस ना देनी पड़े। तो इसके मौज़ू को सामने रखते हुए सतोशी नाकामोटो के ग्रुप ने एक ऐसी करेंसी लॉन्च की जिसका नाम बिटकॉइन है। बिटकॉइन जब लॉन्च किया गया, तो 2009 में तो इसकी जो प्राइस थी पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 20 रुपीज़ थी, और जब हाईएस्ट प्राइस की आज की जो प्राइस है $24,000 तक इसकी प्राइस आ चुकी है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि इसकी 20 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जब 2009 में इसकी प्राइस थी, आज के दौर में 2023 में $24,000 की इसकी प्राइस कैसे हो गई? क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है, तो इसको हालाँकि जो पाकिस्तानी करेंसी या डॉलर की करेंसी है, वो स्टेबल करेंसी है, तो हम इसकी प्राइस कैसे अप हो सकती है? इसके ऊपर हम अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। एक टोकन है बीटीसी है, वो 21 मिलियन टोकन है।
हालाँकि जो पाकिस्तान के जो अगर आप नोट प्रिंट करने चाहते हैं तो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा नोट प्रिंट कर सकते हैं, मगर इसके अंदर ये है कि आप इसके लिमिटेड करेंसी है इसकी इसका मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके ऊपर बताऊँगा कि आप इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसकी इतनी लिमिटेड करेंसी क्यों है, इसकी प्राइस क्यों हाई होती है, क्यों लो होती है। तो इसी चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।